हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए मैंने ये भी देखा था अपनी और रिव्यू देने के, वो रजनी का एक्चुअली प्रीत ने सही कहा, अच्छे दोस्त के लिए इतना मदद करने। मैंने सोचा वाकई वो होंगे कि अनुपमा बहुत अच्छी है, तो पर जब वो 50% तभी मुझे पहुंच गई। और मैंने सोचा शायद अनु ने उसको पता चला कि इसलिए वो कैसे भी एक्टिंग करके कैसे भी करके चौल के लिए लड़ना के लिए वो देखी थी। और बाकी वो सुधरने के वो स्तर में थी, लेकिन फिर से कुत्ते की धूम बन चुकी है। पैसे अपने पास ही रखो। एक्चुअली अनुपमा इसमें 50-50 होना चाहिए, क्योंकि उसके एक भी डायलॉग नहीं बोल पाई। जो हिम्मत है, जो सीख है जिंदगी का पड़ाव में, अब गलतियों से सीख किसने लाया? अनु ने लाई। इसकी वजह से अनु का प्रीत सही कहा, और ये भी भारती भी। लेकिन वो क्या इतनी अच्छी है तो ये लोग लाभ उठा रहे हैं। एहसान फरामोश माँ बेटी ईशानी भड़क जाती है आसानी से। कान के कच्चे हैं क्या? कम से कम अपनी माँ को थोड़ा तमीज से, माँ आप गलत जा रहे हो, ये मम्मी के ये ना अनुमा की आधी पैसा है। वो अनु तो समझ गई होगी कि ये पाकी का क्या गेम चल रहा है, पर उल्टा चोर कोटा लंग वो फ्रेम हो सकती है अनु, लेकिन वो खुद ही सबके सामने कंफर्ट करेगी। वो डिनाई कर सकते हैं रजनी, पर एक होगा, कोई मदद होगा या खुद करेगी उसको मुंह से सच्चाई। और जिस तरह अभी थोड़ा थोड़ा सच उसको असली स्वरूप दिखा रहा है गौतम, अभी अभी और मिलेंगे माही को। कर्मों का फल इतना भिगो भिगो की मिलेगा उसे। थाली में पूरा सजा कर गौतम और वसुंधरा जी उसको मिलेंगे, उसको जूते मिलेंगे। अब भी राही उसके साथ दे रही, जितना गलत इसके साथ किया था। अभी और देखेंगे। और फराग को तो दिमाग खराब हो चुका है। जितनी बार कह रहे हैं, अभी अंश का प्रार्थना की डिवोर्स कर रहे हैं। तुम हो कौन यार? अगर गलत आए तो सही दिखा, दिशा दिखा। तो ये माँ बेटी रिश्तों को तोड़ने में ही चक्कर चल रहा है। अभी देखते हैं और क्या कहता है, और कितने मैनिपुलेट हो जाती है और किसी कैसे निकलती है। लेकिन अनु का जीती होती है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा था ना, तुम विश्वास मत करो, तो वो पॉलिटिशियन है वही कहेगी, लेकिन भारती उसको साथ देगी। प्रीत मुंहफट है, लेकिन कई बार वो गुस्से में बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके लिए। पर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वो डायरेक्टर जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज इस सीन ने मुझे गोविंदा की स्वर्ग की याद दिला दी। और अनुपमा उसको सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले जब डायरेक्टर ने कहा है कि ईशानी तुम यहाँ आओ और एक्टिंग करो, वो फ्रीज हो गई है। लेकिन अनुपमा के साथ ने उसको फिर कंफर्टेबल कर दिया। और जब डायरेक्टर ने वो सीन देखा है तो हीरोइन की कुर्सी अनुपमा को दे दी गई है। कह रहे कि इस उसकी हीरोइन आप हैं। और वो हैरान परेशान। उसने भारती को फ़ोन करा है, लेकिन भारती ने कहा है कि चौल में कुछ कुछ घपला हो गया है, या जो भी मतलब कुछ तमाशा हो रहा है। वो बिल्डर वहाँ पर आया हुआ है चौल खाली करने के लिए।
लेकिन तब तक वहाँ पर अनुपमा पहुँच गई है और उसने इसको बिल्डर को आड़े हाथों ले लिया है। इधर ये गौतम अपनी हार पर बैठा हुआ तिल मिला रहा है कि वो बच कैसे गया, मैंने तो ये करा था, मैंने तो इतनी तगड़ी प्लानिंग करी थी। तब तक वहाँ पे अनिल आया है, उसने कहा है कि वो पराग की जगह अनिल मुंबई साथ जाएगा। और तब तक वहाँ पे ये माही भी आ गई है, लेकिन माही से वो बदतमीजी से बात कर रहा है कि तुम्हें तुम अपने घर पे बैठे हो, काम देखो, ये करो। खैर ये तो अभी माही के कर्मों की शुरुआत है कि जब उसने गलत लड़के को पसंद कर लिया, गलत क्या, क्रिमिनल को पसंद किया है ना, तो अब और खुद कितनी घटिया औरत है वो तो हम सब जानते ही हैं। ये तो जिस जो अनुपमा जैसी औरत की ना हुई वो किसी और की क्या होगी। वैसे भी इसको तो यहाँ पे अपना एम्पायर, सारा एम्पायर अपनी मुट्ठी में करना है, तो कोई कर भी क्या सकता है। अब उसने जब ये सोचा है कि मैं एम्पायर को अपनी मुट्ठी में करके इन सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, या गौतम निकालेगा जो भी है, तो या इनको ये इसका मोटिव ये ना रहा हो कि इसको इनको घर से बाहर निकालना है, लेकिन फिर जब एम्पायर इसके पास आ जाएगा तो फिर ये तो वैसे ही शेरनी बन जाएगी। आज जब उसने तब तक वहाँ पे जब ये अनुपमा बिल्डर से बातें कर रही है, तब तक वहाँ पे रजनी भी आ गई है। और रजनी ने अभी तो इसके सामने अपने दांव खेले हैं कि इसको कैसे कैसे न करके अपने शीशे में उतार सके, अपने मुट्ठी में कर सके। ईशानी ने जब पाखी को ये बताया है कि उसको जितने का भी जितने अमाउंट का भी उसको चेक मिला है, तो आज जो पाखी ने उसको सीख दी है ना, ये जैसे खुद पाखी लालची है, ऐसे ये ईशानी को भी बना देगी। और अभी तो हो सकता है कि इसको कुछ शुरुआत में इसको सफलताएं मिल जाएं, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इसका इसमें कितनी वो है, डार्कनेस है इस इंडस्ट्री में, ये तो सभी को पता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो या टीवी लाइन हो। ये इसका अगर ये और जब उसने कहा कि मैं उसको कितने का चेक मिला, और जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, और उसको ही वो कह रही है कि जो है नज़र लग जाएगी। और राजस्सी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है ये तो नातिन मनी नागिन, बिल्कुल सही टाइटल दिया है, मजा आया सुन के। हम्म उधर राही ने उसको कन्फ्रंट करा है गौतम को, और वो क्या कह रहा है कि जो है वो तो तुम्हारा पति तो तुम्हारे ऊपर सारे सबके सामने चिल्लाता है, और जो कैसे अपने उसने एकदम से अपने आप को बदल दिया बड़ा अच्छा दिखाने के लिए। और इधर अंश जो है इसके लीलाबा के प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रखने के लिए राजी नहीं है। तो उसने उसको याद आया कि सबको उसने कुछ ना कुछ आइडियाज़ दिए हैं अनुपमा। उसको याद आया है कि उसने भी तो अनु की रसोई एक ठेले से शुरू करी थी, कर मैं भी अपना स्टॉल लगाता हूँ। और तब तक वहाँ पे प्रार्थना भी पहुँच गई है, और वो बार-बार कह रही है कि कि मैं आपके तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन अंश मना कर रहा है और कह रहा है कि मैं हमारे बेबी के होने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अरे पहले अपने माँ और बा से परमिशन तो ले लो कि वो तुम्हारे बच्चे के साथ छोड़ेंगी भी कि नहीं। इसको तो अभी ही चले जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसके लिए ये पछताएगी। पर ये फिर अपने उसी सैड मोड में पहुंच गई है। और मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो फ्रॉड हो गया, मैंने राजा को ये कर दिया, वो कर दिया। खैर किसी तरह से उसने समझाने की फिर से कोशिश करी है। इतने में वहाँ पे रजनी का वो पीए आ गया है और उसने कहा कि आपको मैम ने घर पे बुलाया है। और जब भारती को पता चला है कि इसको हीरोइन बनाया जा रहा है तो वो बहुत खुश हुई है। और उसने परी से भी कहा है अनुपमा ने कि मैंने कहा है कि तू अपना ब्रांड खुद शुरू कर, जब तू इतनी टैलेंटेड है तो अपने ब्रांड को शुरू करने में तेरे को क्या दिक्कत है। पर वो उसको लगता है कि कहीं इसमें भी कोई फ्रॉड ना हो जाए। अरे जब तुम डिजिटल उसमें अपना ब्रांड बनाओगी, लोगो बनाओगी, तो तभी तो जाके तुम अपना जो है आगे तुम्हें सक्सेस मिलेगी।
अब जो है वो तो हमने पता ही है कि ये आगे अपना ब्रांड भी बनाएगी, और जो उसने उसको नाम दिया है इसके ब्रांड का, वो शायद वही रखेगी ये। और जो प्रीक्यूब हमें दिखाया गया है कि रजनी जो है अब जो है ये पूर्वी छाया चौल को ही तोड़ने की कोशिश करेगी और ढाल बनाएगी अपनी अनुपमा को। और उधर है शायद इसको अनुपमा को इसका पता चल गया है कि इसका रजनी का बर्थडे है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ वो प्लानिंग कर रही है। और ये कहीं ये इसको अपनी छवि बरकरार रखने के लिए ये अनुपमा की छवि जो बिगाड़ेगी, लेकिन अनुपमा एक हद तक ही सीधी है। उसके बाद जब ये अपने आप पर आती है ना, तो ये तो रजनी तो क्या, ये जिसने राखी दवे को सीधा कर दिया, कितनी तेज तर्रार औरत थी। तो ये रजनी तो अभी जो है इसके सामने कुछ भी नहीं है। खैर आगे देखते हैं, आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा। चलो, जो सीन माँ बेटी का चल रहा था उसमें प्रोड्यूसर साहब को वो नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए, यानी इमोशनल माँ बेटी का प्यार और वो अपनापन। जो ईशानी को हंसी आई तो ईशानी को खड़ा कर दिया। अनु पीछे से इशारा कर, लेकिन ईशानी का ध्यान नहीं है। तब वो कहती है 1 मिनट, और वो ईशू के पास जाती है और बताती है, और तब दोनों मिलके इतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं कि पूरा कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया और बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन सच में पाखी इतनी घटिया लड़की है, अभी भी अपनी बेटी को उल्टा ही सिखा रही है। लेकिन ये नहीं सिखा रही कि मम्मी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो मम्मी को भी आधे पैसे दो, लेकिन नहीं, ये पूरे पैसे पर तुम्हारा अधिकार है। अरे अनुपमा लेकर ही नहीं आती और तेरी बेटी को इनकरेज नहीं करती तो ये पैसे भी नहीं मिलते। ये कुत्ते की धुम एक बार सीधी होगी, लेकिन ये पाखी और तोसो कभी नहीं सुधर सकते। वो बच्चों को अच्छी बात नहीं सिखाएंगे, गलत बात ज्यादा सिखाते हैं। और सही कहा जैसी ने, गलत क्या बोला है कि ये जो पैसे मिले हैं, कहती हो कि चेक देखने से नजर लग जाएगी। किसकी नजर लगेगी? अनुमा की। वाह बेटा वाह, बोलने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों नहीं कट गई? बिल्कुल जस्सी ने सही कहा है कि अनु तुमको यहाँ लेकर आई और उसकी वजह से ही तुझे मौका मिला है, और तू कह रही है कि उसकी नजर लगेगी। वाह! लेकिन यहाँ पे भी अनुपमा का दिल बड़ा है। उसने कहा ये पैसे उसके हैं, उसकी मेहनत के हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ईशानी। सच में तुम भी एहसान फरामोश माँ की एहसान फरामोशी बेटी हो। और ये परी को कितना समझाएगी अनुपमा? एक ही एक चीज देखकर क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं हासिल होगा। क्या मिलेगा? क्या वो डिजाइन उसे मिल जाएंगे या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं। अरे आगे बढ़ो। परी को इतना तो समझना चाहिए कि अनुपमा उसकी अनुमा ने कितनी बार जीरो से स्टार्ट किया है, कुछ तो सीख लेती। सच में परी का मुझे अब ओवर एक्टिंग लगती है। और माही के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, वो इसी के लायक है। एक तो पहले ही बेचारे का प्लान फ्लॉप हो गया, ऊपर से पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ, और ऊपर से माही का बोलना, और वो कुछ और ही सोच रहा था। स्वाद मिल गया गौतम से शादी करने का, अब ले स्वाद गौतम का प्यार का, सॉरी गौतम के प्यार का। बहुत उड़ रही थी ना, अब पता चलेगा। धीरे धीरे गौतम का असली चेहरा तो सामने आएगा ही, लेकिन राही को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? शर्म करो माही, तुम हर बार राही की इंसल्ट करती हो पढ़ाई को लेकर, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा साथ दे रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस पराग को ना सबक सिखाना चाहिए, अब तो हद पार कर दी है यार। सच में अंश के लिए आज बुरा लगा। जब गौतम मारता था तब तो तुमने गौतम का गिरेबान नहीं पकड़ा, और अंश का गिरेबान पकड़ रहे हो और उसका पूरा प्रोडक्ट फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पराग कोठारी। पराग को क्या हो गया है? पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? जब अनुपमा और ये सब पिकनिक पे गए थे तब तो पराग बहुत अच्छा था।
अब क्या हो गया, लगता है फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया है। लेकिन इसमें बेचारे अंश का सामान फेंकने की क्या जरूरत थी, जब खुद गरीब होगा ना तब पता चलेगा। जल्द मेकर्स वो वाला ट्रैक लेकर आए। बिना शादी के अपनी बेटी को अंश के साथ छोड़ दिया था, और अब अंश की बीवी हो तो लेकर जा रहे हो। तो उस वक्त बाप का प्यार कहाँ गया था, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर छोड़कर शाह परिवार में रह रही थी। उन्होंने उसे वो प्यार और सम्मान दिया जो तुम्हारे खुद के घर में तुम लोगों ने नहीं दिया। प्रार्थना हर बार अंश की मुसीबत बढ़ाने आती है। कोठारी हाउस में भी मुसीबत बढ़ाई ही है, और अब सड़क पर भी। आज तक हमें कभी नहीं लगा कि प्रार्थना ने अंश के लिए लड़ाई की हो। जैसा परिवार वाले बोलते हैं वैसे करते हैं। राजा और प्रार्थना दोनों कोठारियों की कठपुतलियां है। जैसे वो नचाते हैं ये लोग नाचते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जरूरी होता है, ना कि माता पिता की कस्में जरूरी होती है। कोठारी परिवार की बात मानने के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए, वो चलेगा? प्रार्थना को राही माही को क्यों डिफेंड कर रही हो, वो इसी लायक है। और लो आ गया रजनी का असली चेहरा सामने। माही सोचती होगी मुझे गौतम से प्यार मिलता रहेगा और मेरे आगे पीछे घूमेगा। असलियत कुछ और है माही, तुमने अभी तक गौतम को जाना ही नहीं है सही तरीके से। राही तुम सिर्फ मजे लो और तमाशा देखो। आ गया बिल्डर फिर से घर खाली करवाने, और ये सरिता ताई तो पागल हो चुकी है घर के लालच में। क्या ये सच में आप लोगों को घर देंगे? जब यहाँ पे टावर बन जाएगा तो आप लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। और इस घर के साथ सबके इमोशन जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं चाहते ये चौल टूटे, क्योंकि कम से कम चौल में एक दूसरे की मदद करने लोग दौड़ कर आते हैं। लेकिन फ्लैट में नहीं रहने जाओगे तो किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग में रहने वाले सिर्फ अपना अपना ही देखते हैं। सही कहा अनुपमा, हलवा है क्या जो खाली करवा दोगे? और रजनी तुम अगर जो सोच रही हो ना वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अनुपमा तुम्हारी सहेली है, लेकिन जब वो अपने पे आती है ना तो किसी की नहीं सुनती। ये देविका की तरह अच्छी दोस्त नहीं है अनुपमा की। आगे की लड़ाई रजनी से होगी अनुपमा की। राजनीति में नेता लोग इसी तरह पैसे कमाते हैं और यही साइड हमें दिखा रहे हैं। पैसे मिलते ईशानी और पाखी का व्यवहार बदल गया और रजनी अनुपमा को धोखा देगी। परी और सौ डिजाइन बना और दूसरे लोगों को अप्रोच कर, लेकिन नहीं, वही बात लेकर बैठना है, सिर्फ ब्लेम करना है। और अरे यार, अच्छे बिजनेसमैन ऐसे रोड पर तमाशा नहीं करते। कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छे। सुचि जी बिल्कुल सही है पाखी के बारे में कि कुत्ते की दुम है। मैंने भी कुछ ऐसा ही बनाया है, क्योंकि सच में इसको नहीं समझ में आता। इसको माँ की कदर नहीं है, माँ का सिर्फ इस्तेमाल है इसकी नजरों में। तो वही ईशानी को सिखा रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी कहती है कि रजनी अनुपमा को ढाल बनाएगी अपना, क्योंकि रजनी का अब रंग दिखना शुरू हो गया है। रजनी पूर्वी चाल के अगेंस्ट अनुपमा को यूज करेगी। और सुजाता जी आपका ऑडियो बकायदा आया था और मैंने पूछा तो ये मुझे सुनने को मिला कि पता ही नहीं चला इतना सुबह आ गया। तो इतने सुबह की आदत नहीं है, बट आप सुबह भेजिया कीजिए, आदत हम अपनी सुधारेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, और सॉरी ऑडियो ना डालने के लिए। तो ख्याति जी का कहना है अनुपमा के लिए कि ईशानी एक एहसान फरामोश की बेटी है, यानी कि पाखी एहसान फरामोश है तो वैसी ही ईशानी है। बिल्कुल करेक्ट कहा। ईशानी को राइट ट्रैक पे लाना चाहिए अनुपमा को, जो वो लेके आएगी। सो बढ़िया रिव्यूज आपके। सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए पहले मैं विश्वास नहीं कर पाई कि वाकई विद्या ने ऐसा किया है, लेकिन वो सही, मैं तो सही थी वो तो। और जिस तरह उसने बताया, जिस तरह क्या अगर वाकई से किसी से सम्मान और विश्वास, प्यार, हर रिश्ते में ये दोनों नींव चलता है। अगर सही हो के आप घर दिखा रहे हो अपनी स्पाउस को, वो दूसरे स्पाउस गलत जा रहे हैं,
कोई बार कहते हैं बच्चों के वो होते हैं सीधा करने में, हाँ तूने बहस नहीं किया अच्छी बात है, तेरी सेहत मेरी सेहत आगे किसी का स्पाउस वो वाकई परवाह है तो ये स्पाउस क्यों नहीं साथ देते? बच्चों का हो, जो सही हो गलत हो जो भी हो, अलग जाके कर सकते हैं। समझती हैं कि वो कोई भी माँ को कोई भी बताएगा गाय गलत गलत भी हो, फिर भी अलग जाके बात कर सकते थे। मुझे अबीरा पूरा गलत नहीं थी और सही भी नहीं थी। अरमान थोड़ा वो भी वो ज़्यादा गलत दिख रहा था, लेकिन पर अच्छा हुआ जो रिकैप में देखा तो मुझे अच्छी बात है। लेकिन विद्या इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन वो जो करतूत है ना वो बहुत ज़्यादा गलत जा रही है, दिमाग से पैदल है। और तान्या के जो चल रहा है, मुझे लगता है कि उसके ज़रिए वो आ ही जाता है, उसे आना ही चाहिए। अबीर को पहले बताना चाहिए, क्यों छुपा रही, ये गलत बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा। सच में विद्या ने ये जो नाटक किया है ना, बहुत ही घटिया है। उसका जो प्लान था वही गलत था। ठीक है, मानती हूँ कि उसकी नीयत सही थी, लेकिन उसने जो किया वो गलत था। क्योंकि उसने पहले उसे देखा, तो उसे क्या लगता है कि अबीरा एक माँ को उसके बेटे से दूर करेगी? अरे शर्म करो, तुमने एक माँ से उसके बेटी को दूर किया है। पहले तुम्हारे बेटे ने किया, अब तुम कर रही हो। और खुद के ही घर में आग लगा रही हो और कुछ नहीं कर रही हो तुम। कल माधव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अपनी माँ की साइड लेना बंद करो और रियलिटी देखो, क्योंकि तुम्हारी माँ गलत है। और माधव जी को पछतावा है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं गए, अपनी बीवी के साथ रुके। शर्म आनी चाहिए अरमान तुम्हें। और कुछ भी जानने से पहले, और आज विद्या ने भी कुछ जानना सोचा, वो किस लिए आई थी, क्यों आई थी, कुछ जाना नहीं है, लेकिन बस सीधा उस पर इल्जाम लगा दिया। और सच में आज अबीरा रोई, अच्छा नहीं लगा। सही कहा उसने दादी से कि अरमान को मुझ पे विश्वास क्यों नहीं है। यानी वो विद्या की रग रग से वाकिफ थी और उसे पता था कि वो नाटक कर रही है, लेकिन विद्या अरमान ये बात नहीं समझ पाया। और क्या नाटक किया है तुमने विद्या? तुम्हें तो 100 में से 100 मिलने चाहिए। तुमने तो जो नाटक करने वाले लोग होते उन सबको भी तुमने तो पीछे छोड़ दिया भाई एक्टिंग में। कोई इतना भी झूठ कैसे बोल सकता है? और वो भी अब मंदिर में भगवान के सामने बोल रहे हो कि मैंने अपने बेटे से झूठ बोला और अबीरा ने मुझे सही पहचाना। शर्म करती, माफी मांगनी है तो जाओ। सही कहा, आज कावेरी पोद्दार की एक एक बात सच थी, लेकिन वो फिर भी अब कावेरी पोद्दार को ही एटीट्यूड दिखा रही है। वाह, धन्य हो विद्या। इस उम्र में अब तुम अपने ही घर में आग लगा रही हो और घर को तोड़ रही हो, वो भी सिर्फ फालतू के एटीट्यूड की वजह से और घमंड की वजह से। क्योंकि तुमने गलती की है, बंटवारे की बात छोड़ो, लेकिन कावेरी पोद्दार के पूरे समाज के सामने, घर में आए हुए मेहमान के सामने तुमने उसके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, फिर भी तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं है। पति बोल रहा है तो भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है। और आज पति बाहर जा रहा है सोने के लिए तो तुम्हें मिर्ची लग रही है, तुम बोल रही हो कि मैंने क्या किया है। सच में विद्या को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या गलती की है। अरे तुम्हें मीनू चाची ने आईना दिखाया, तुम्हारे खुद के पति ने आकर आईना दिखाया। मीनू जो तुम्हारी छोटी देवरानी है, फिर भी तुमसे ज्यादा अक्ल उसमें है। और सही कहा, ये गलती तो आपकी है और सबको दिख भी रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। और आज तानिया को पता चल ही गया कि क्यारा प्रेग्नेंट है। पहले उसने आचार खाते हुए पकड़ा और बाद में वो उल्टी कर रही थी। और वो कह रही घर में सबको बताते हैं। तब उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है घर में सबको बता देंगे तो क्या सब लोग लड्डू पेड़े बांटेंगे या मुझे शाबाशी देंगे?
क्या बुआ और संजय फूफा मुझे माफ कर पाएंगे क्योंकि उनकी बेटी का। तो क्यारा बेटा ऐसा काम ही क्यों किया जिसकी वजह से तुम अपने ही घर वालों को फेस नहीं कर सकती, और ये तुम अकेले डिसीजन कैसे ले सकती हो एबॉर्शन करवाने का? तुमने अभी तक को भी नहीं बताया, और अब ये तानिया जान गई तो वो कहती कि मुझे बच्चा दे दो। बच्चा है या फिर हलवा है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या लगता है तानिया को, क्या बच्चा 2 दिन में पैदा हो जाता है? क्यों वो मांगेगी और ये दे देगी? सच में तानिया का भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है। लेकिन अब क्यारा को पछतावा तो हो रहा है जो उसने गलती की है, और ये बात तो सामने आएगी ही आएगी। और डॉक्टर ने भी सही कहा कि जितना देर तुम करोगी उतनी ही फिर प्रॉब्लम आएगी। और एक तरफ मुझे तानिया का भी सही लगा है कि अगर ऐसा कुछ किया और आगे चलकर अगर तुम्हारी शादी हुई और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो क्या करोगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसा मानते तो नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी चांसेस है। उसकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी क्यारा को अबीर को बताना चाहिए। और आज विद्या वाला जो कावेरी वाला मंदिर वाला सीन था बिल्कुल सही था। तुम भगवान को भी पैसों से तोल रही हो अब। सच में ये विद्या क्या कर रही है? और पुजारी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि आरती कावेरी जी करेंगे। भगवान भी इंसान की नियत देखते हैं। इस तरीके से झूठ बोलकर तुमने अपने बेटे को ही धोखा दिया है, जो तुम इसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारी झूठ पर भी यकीन कर लिया कि तुम नाटक नहीं कर रहे हो, लेकिन जबकि तुम नाटक कर रही थी। और अबीरा ने सही पहचाना, जो तुमने खुद ने अपने मुंह से कबूल किया कि मेरी रग रग से वाकिफ है, तो करना ही क्यों ऐसा नाटक? और घर में अगर अबीरा को बुलाना है तो कोई लॉजिक, उसका कारण ढूंढो। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी सासू माँ अकेली रहे, वो भी इस उम्र में? शर्म करो विद्या। यानी विद्या चाहती नहीं कि कावेरी इस घर में वापस आए, और चाहती भी है तो वो अपने आप आए, अपना सर झुका कर आए। क्यों आए अपना सर झुकाकर? बेइज्जती तुमने की, उसकी इज्जत की धज्जियां तुमने उड़ाई, और तुम एटीट्यूड दिखा रही हो। वाओ। और अरमान को वो सारी गिफ्ट मिली जो अबीरा वहां रख के गई थी। जो स्टार्टिंग में वो जो गाड़ी उसने तोड़ी थी, उससे नाराज थे, तब उसका टुकड़ा, जो जो उसकी यादें थी वो सब कुछ उसने रखा। और अब अरमान को पछतावा हो रहा है कि उसने मुझसे क्या मांगा था। सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, वो भी मैं नहीं दे पाया। और क्या कुछ तुम बोल गए अरमान फिर से अबीरा को। सही कहा कि आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते में। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी, आपके रिव्यू के लिए। और बहुत सही है, ये विद्या का नाटक जो है वो सच में निंदनीय है, क्योंकि विद्या यही करती आ रही है। अब कब सच है कब नाटक है ये तो पता ही नहीं चलता। आप दोनों ने विद्या के बारे में सेम ही बातें कही हैं, तो बढ़िया है आपके रिव्यूज, और बाकी तो एपिसोड तो है ही अच्छा। तो थैंक यू सो मच। सुनते हैं क्योंकि के रिव्यूज। जी, मैं सोच रही है क्योंकि सास भी बहूती के लिए मेरे शादी के माहौल है, अच्छी बात है। मीट बार बार टाल रहे हैं, और ये नैना ये उल्टा चोर कोटवाल डंडे के बराबर हो रहा है। और इसके लेके अगर सुचिता आपने सुना है अंजू जी, लेकिन सही कहा, क्योंकि जिस तरह उसे तुलसी को नोटिस करते हैं तो वही ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेगी तो उसको बहुत अपसेट होगा। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान पर इतना आसानी ये सुलझाएगी, उसको जोते भिगो भिगो के मारेगी। और मुझे जिस तरह अंगद उन लड़कियों को जवाब दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कोई भी काम छोटा नहीं होता मैडम जी। और उसे पर मुझे इतना कि उसको पछतावा है कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि वक्त से पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं
वो शर्मिंदा नहीं है, एटलीस्ट अपने प्यार के लिए वो खड़ी रह गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। आज सच में ऋतिक और अंगद वाला सीन बहुत अच्छा लगा। और आज ऋतिक ने वृंदा को भाभी भी कहा। आप मुझे आप कह रहे हो और मैं आपको नाम से बुला रहा हूँ जबकि आप मेरी भाभी है। और ये भी बता दिया कि घर पर आकर भी मिहिर ने अंगद के बारे में क्या क्या बोला। और बोला कि ये पूजा किसकी है, तो हवन तो शादी तो नहीं होने वाली, फिर ये सब तो ऐसे शादी नहीं रोक सकते ना अंगद। जब तुम पहली बार अपने घर में थे और तुलसी ने रणविजय के साथ शादी करने से मना किया था, उसके लिए सबूत लाएगी, तो तुम्हें पता है मिहिर ने कैसे रिएक्ट किया था। तुम्हें तो अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी। अगर परी सुन लेती तो फिर से वो अपना ही दिमाग चलाती। और तुलसी भी अच्छी तरीके से सारी रीति रिवाज कर भी रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर दुश्मन को मारना हो तो उसकी हर एक हरकत पर नजर रखो, और उसको अगर एक्सपोज भी करना है तो उसी की भाषा में एक्सपोज करना चाहिए उसे। मीठे बने रहो और फिर उसका पत्ता काटो। और आज जो मिर्ची वाला सीन भी हुआ, जब मिर्चियाँ तोड़ रही थी, अंगद तोड़ने बैठ गया और उसके आंखों में मिर्ची चली गई। और उस वक्त दोनों का रोमांस, तब बाहर फिर से पड़ोसी खड़े थे और बोल रहे थे कि कम से कम कमरा तो बंद कर दो, और आज मेरे घर पे जगराता है तो सबको आना है और सबका खाना भी है। अच्छा क्यूट सीन था। दोनों की शादी हुई लेकिन एक पल का चैन नहीं मिल रहा है दोनों को। और देखो ये फिर से मिताली अपने हरकत पे आ गई। अब वो पार्थ को फंसाने की कोशिश कर रही है। शर्म करो पार्थ, इसकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो उसकी फ्रेंडशिप करने जा रही थी तो उसने सही बोल भी दिया कि आप अंगद भाई की वाइफ बनने वाली थी। चुप हो गई। और ये परी को कितने रिश्ते जोड़ने हैं, अपने पापा और मम्मी को अलग करना है और नोएना के साथ फिट करना है, वो रिश्ता जोड़ने में लगी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में। और कहा था ना तुलसी ने नहीं बुलाया। हर कल मेरे को डाउट भी था मुझे कि ये परी ने ही बुलाया होगा, क्योंकि परी तो है जो अपनी माँ को जलाने के लिए और उसके साथ गलत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उसे अस्तित्व पता ही नहीं है अभी तक कि उसके पापा अब नोएना से दूर भाग रहे। और वो लेकर भी आई तो उस अपने पति चीप पति को लेकर आई। और आज मैं कहती हूँ कि मिहिर को नोएना से बात करने की जरूरत क्या थी। क्यों वो उसे टेरेस पर लेकर गया और इस आदमी के बारे में सफाई देने लगा। उल्टा उसने तो मिहिर पर ही इल्जाम लगा दिया, उसे और गिल्ट में डाल दिया। अगर जो इंसान प्यार करता है ना, वो सामने वाली की फीलिंग को समझना चाहिए। उसे समझना आना भी चाहिए कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो अपनी पत्नी से प्यार करता है। पति पत्नी में कितनी भी अनबन हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन आगे जाकर पति पत्नी एक ही होते हैं। लेकिन इतनी सी बात नैना के दिमाग में नहीं आ रही है और वो फालतू के हरकतें कर रही है। अब देखते हैं कल मिहिर उसे क्या जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तुलसी से करते हो। अरे भाई क्यों नहीं करेगा भाई, उसने गलती की, वो नशे में की, लेकिन वो तुलसी से आज भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा है क्योंकि वो गिल्ट में है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सच में अगर तान्या जैसी दोस्त होगी तो अनु के लिए तो सब सॉरी तुलसी के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मिहिर के लिए अब तुलसी ही मिहिर को बचाएगी। और आज वृंदा अंगद वाला सीन भी बहुत अच्छा था। दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है देखने में भी। और नैना को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, आबाद करनी है, जो करना है करने दो। और आज वो
उसका नाम क्या है, वो बोल रहा है कि आपको अपने पति पे बहुत विश्वास है। आदमी जात पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, कब धोखा दे दे पता नहीं चलता। और तुलसी का ये जो अंधा विश्वास है कि मिहिर और संजना दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती उससे भी ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारे पति अवॉइड कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन मिहिर गलत है, बताना चाहिए तुलसी को। घर छोड़कर जाना किसी भी मुसीबत का हल नहीं होता है, बल्कि यहाँ रहकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, जो मिहिर नहीं कर रहा है। और इसी बात का फायदा नोएना उठा रही है। देखते हैं उसका प्लान कब तक सक्सेस होता है, लेकिन एक ना एक दिन मिहिर फटेगा जरूर, और तब नोएना की खैर नहीं। और आज ऋतिक को फिर से मीनू की भी याद आई। ऐसा ही होता है, जब घर में वाले काम करने वाले हो ना, तो तुलसी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ऋतिक की वजह से आज मीनू तो गई, लेकिन अब देखते हैं वो कब तक आती है मुन्नी। कल मिताली के नौटंकी देखकर भी हंसी आई। जब तुलसी आई तो चिप्स छुपा दी, और लेकर भी कैसे उसी पे छुपा कर लेकर जा रही थी। और रणविजय को जितना उड़ना है उड़ ले, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। आखिरी में तो उसकी हार ही होगी, क्योंकि जिस सच्चाई की होती है। ये रणविजय के पापा असली है या नहीं? पापा मम्मी कैसे नाटक करते, बेटियां पाँव नहीं छूती, गले लगती है। यानी पैसे के लिए ये लोग गधे को भी बाप बना दे, ऐसे लोग हैं। जिससे वृंदा का रिश्ता हुआ था, वो भी जेल से छूटकर बाहर आ गया। टकराया तो कैसे बोल रहा था। देखते हैं अब सब भांडे कब फूटते हैं, रणविजय का, मिहिर का, और कब तक अंगद फिर से। तो बिल्कुल सही कहा सुची जी आपने। नोएना का यही हाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि होशो हवास में मिहिर को बेवकूफ बनाया, उसका इस्तेमाल किया, और अब मिहिर के ही सर पे चढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ख्याति जी आपका भी बात कहना सही है, और सीन का अच्छा लगना जायज है, क्योंकि मुझे भी सीन अच्छा लगा। भाइयों का प्यार ऋतिक और अंगद का, और वृंदा को जो भाभी कहा ऋतिक ने, वो भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.